नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अभिनंदन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सन पब्लिकेशन में। आज हम फिर से एक क्लास लेके आए हैं। बहुत दिनों के बाद क्लास होगी है। हम वो क्लास है वो हिंदी की लेके आए हैं, जो राजस्थानी साहित्य में महत्वपूर्ण कृतियां हैं। जो हमारे फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड में वैकेंसी में जो भाषाएं साहित्य दे रखा है राजस्थान की, बोल या भाषाएं साहित्य, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, ये रीट असाई फोर्थ ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज हम जो फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में हमारा टॉपिक दे रखा है हाई कोर्ट के, जो भी पेपर होने वाला आगे, उसमें टॉपिक दे रखा है कि राजस्थान की भाषा में बोलिया, उस टॉपिक पर हम आज क्लास लेके आए हैं। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बने रहिए अंत तक और क्लास को पूरी देखिएगा। अगर तो चलते हैं हम क्लास की ओर। तो हम राजस्थानी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? राजस्थानी साहित्य के बारे में। राजस्थानी साहित्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो राजस्थानी साहित्य, तो राजस्थानी साहित्य से हमारा अभिप्राय राजस्थान नामक भूभाग में बोले जाने वाली जनभाषा के लिखित और मौखिक साहित्य से है। तो राजस्थानी साहित्य से हमारा अभिप्राय क्या होगा कि राजस्थान नामक भूभाग है, उसमें बोले जाने वाली जनभाषा जो लिखित और मौखिक रूप में बोली जाती है, उससे है। तो राजस्थानी साहित्य को विषय और शैली की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थानी साहित्य को विषय और शैली की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 5 भागों। हम लगातार 5 भागों की क्रम वाइज 5 भागों की हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा आप, इस क्लास से फोर्थ ग्रेड में मैं ये 10 मिनट की होगी क्लास ऊपर, तो भी मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का लिख के दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा एक क्वेश्चन फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी में। तो इस क्लास को पूरा देखिए। चर्चा करते हैं हम 5 भागों पे। चलिए बने रहिए क्लास में। ये रहा हमारा पहला भाग। पहला भाग है चारणी साहित्य। चारणी साहित्य, राजस्थान साहित्य का पहला भाग क्या है? इसे 5 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग कौन सा है? चारणी साहित्य। चारणी साहित्य क्या है? यह साहित्य अधिकांश पद में है। यह साहित्य अधिकांश पदखंड में लिखा गया है। यह साहित्य ना अधिकांश पदखंड में लिखा गया और यह वीर रसात्मक है। कौन सा है? वीर रसात्मक है। राजपूतों ने भी इस कोटि की रचना की है। राजपूतों ने भी इसी कोटि की रचना की है। इस समय किन किन की रचना है देखो, महत्वपूर्ण पूछने वाली। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे है वेली कृष्ण, वेली कृष्ण है, वेली कृष्ण लिखा गया यहाँ पे, ये मिस प्रिंटिंग है। यह वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अनेक पेपरों में पूछा गया है क्वेश्चन कि वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना किस साहित्य काल में हुई? किस साहित्य काल में? कौन से में हुई? चारणी साहित्य में। तो आज से एक क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, चारणी साहित्य में। और राम रासो जिसकी रचयिता है, जिसके माधवदास, राम रासो की रचयिता कौन है? माधवदास। माधवदास ने भी राम रासो की रचना की थी। कब? चारणी साहित्य के समय। तो चलिए नेक्स्ट 2 नंबर की हम चर्चा करते हैं। 2 नंबर है जैन साहित्य। क्या? जैन साहित्य। 2 नंबर जैन साहित्य। जैन साहित्य है वो राजस्थानी जैन साहित्य गद्य और पद दोनों रूपों में मिलता है। राजस्थानी जैन साहित्य वो गद्य और पद दोनों में मिलता है, या गद्य खंड और पद खंड दोनों में मिलता है। जैन रचनाएं धार्मिक है, जिनमें कथात्मक रस मिलता है। तो जैन रचनाएं है वो धार्मिक है। कौन सी? धार्मिक है, जिनमें कथात्मक रस मिलता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण रचना है जो हाल ही में कुछ पेपरों में पूछी गई है, और ये रचना फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी में पूछी जा चुकी है। कुल्यमाला अधोतन सूरी। कुल्यमाला के रचयिता कौन है? अधोतन सूरी।
उद्योतन सूर्य है कुल्यमाला की रचयिता। तो कुल्यमाला की रचना किसने किया जाए तो उद्योतन सूर्य ने की। और कब की यानी किस काल में की या किस साहित्य काल में की तो जैन साहित्य काल में की। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर पे। ये रहा 3 नंबर ब्राह्मणी साहित्य। 3 नंबर ब्राह्मणी साहित्य। ब्राह्मणी साहित्य से है ब्राह्मण शैली से है। ब्राह्मणी साहित्य से ब्राह्मण शैली से यानी ब्राह्मणी साहित्य का से ब्राह्मण शैली से का ब्राह्मण शैली जिसमें धर्मशास्त्र विषय ग्रंथ लिखे गए। जिसमें धर्मशास्त्र विषय ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मणी साहित्य में क्या लिखे गए जिसमें धर्मशास्त्र विषय ग्रंथ लिखे गए जैसे महाभारत रामायण महाभारत भगवत पुराण विष्णु पुराण। यह जो उसकी रचना है ब्राह्मणी साहित्य काल में। तो क्वेश्चन आ जाए कि रामायण महाभारत और भगवत पुराण या विष्णु पुराण जो भी आए तो उनकी रचना है किस साहित्य काल में की गई तो ब्राह्मणी साहित्य काल में की गई। किस काल में की गई ब्राह्मणी साहित्य काल में की गई। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कि रामायण और महाभारत की रचना किस काल में की गई। या एक क्वेश्चन ये बनता है धर्मशास्त्र विषय ग्रंथ लिखे गए हैं किस काल में लिखे गए। यह क्वेश्चन आया था रीट में आया था पिछली बार ये क्वेश्चन कि धर्मशास्त्र विषय ग्रंथ किस काल में लिखे गए तो किस काल में लिखे गए ब्राह्मणी साहित्य काल में। तो हालांकि वहां ऑप्शन में चेंजिंग भी हो सकती है ब्राह्मणी नारी ब्राह्मण साहित्य काल भी दे सकते हैं। तो ये ब्राह्मणी साहित्य काल में लिखी गई। नेक्स्ट 4 नंबर संत साहित्य। कौन सा है संत साहित्य। संत साहित्य संत साहित्य 4 नंबर संतों ने राजस्थान साहित्य को समृद्ध बनाया। इस काल में संत थे संत हुए। तो संत साहित्य मुख्यतः पद में ही है। संत साहित्य हम देखते हैं पद में ही है जैसे दादू मीरा जसनाथ गोरखनाथ जाम्बोजी ये हैं जो जिन्होंने भी ये रचना की दादू मीरा जसनाथ गोरखनाथ जाम्बोजी तो इन्होंने पद में की थी। देखो हम देखते हैं मीरा के पदावलियां हैं तो मीरा ने पद में की दादू दयाल ने भी पद दिया है जिसे हम गद्य में नहीं मिलता है। इसमें इस काल में गद्य देखने को नहीं मिलता है रचना में गद्य देखने को नहीं मिलता है। तो पूछ लिया जाए दादू मीरा जसनाथ कोई भी या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मीरा की पदावलियां किस साहित्य काल में लिखी गई। किस साहित्य काल में की संत साहित्य काल में संत साहित्य काल में लिखी गई। तो नेक्स्ट अंतिम हमारा 5वां ये है 5वां लोक साहित्य। कौन सा लोक साहित्य काल। लोक साहित्य लोक साहित्य में क्या हुआ देखिए लोक साहित्य में अनेक विषयता घटनाओं से संबंधित लोकगीत जनकाव्य लोक कथाएं सम्मिलित है। इसमें अनेक लोक साहित्य में अनेक विषयों और घटनाओं पर संबंधित गीत लोकगीत जनमान जनकाव्य लोक कथाएं सम्मिलित है। जिसमें प्रसिद्ध है काव्य है लोक काव्य है प्रसिद्ध जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3rd ग्रेड के पेपर में। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि ढोला मारूरा दूहा प्रसिद्ध लोक काव्य की रचना किस लोक साहित्य किसका साहित्य काल में की गई तो लोक साहित्य काल में। कौन से लोक साहित्य काल में। तो आज हमने लोक साहित्य के 5 प्रकारों की चर्चा कर ली है। जैसे 5 प्रकारों में बांटा गया है तो हमने चर्चा कर ली है। ये क्वेश्चन पूछा गया महत्वपूर्ण है तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 5 में से जरूर आएगा 4th ग्रेड में। अगर विश्वास नहीं है तो जिस दिन पेपर आ जाए ना उस दिन पेपर में मिलान कर लीजिएगा और मेरे पढ़ाई हुई क्लास में से मिलान कर लीजिएगा कि एक क्वेश्चन आया है नहीं है। जरूर आएगा एक क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।